बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टोरी वर्ड्स। पिछली वीडियो में हमने बात की थी सुदूम और अमूरा की बस्तियों के बारे में, जो कि आबाद थी बहराए मुर्दार के करीब। कुछ थोड़ा सा जिक्र हुआ था बहराए मुर्दार का, मगर आज हम बात करेंगे उस दरियाफ्त के बारे में जिसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि 20वीं सदी की सबसे बड़ी दरियाफ्त थी। लेकिन इससे पहले आपको सुनाते हैं एक छोटी सी कहानी। चंद बदवी बच्चे जिनका रोज़ का मामूल था बकरियां चराना, वो एक दिन बकरियां चराते चराते कुछ दूर निकल आए। उस इलाके में छोटी छोटी पहाड़ियां भी थीं और उन पहाड़ियों के ऊपर कुदरती तौर पर कुछ गार भी मौजूद थे। बच्चे बकरियां भी चरा रहे थे और अपनी मौज मस्ती में भी मसरूफ़ थे। इसी स्ना में एक बच्चे को लगा कि उसकी एक बकरी गुम गई है। वो बच्चा उसे ढूंढने लगा। जब उसने इधर उधर देखा तो उसे बकरी नहीं मिली। उसके जहन में ख्याल आया शायद बकरी पहाड़ के ऊपर चढ़ गई है और किसी गार के अंदर चली गई है। उसने नीचे खड़े होकर पत्थर एक उठाया और गार के अंदर फेंका। उसका ख्याल था अगर बकरी अंदर हुई तो वो पत्थर फेंकेगा तो बकरी बाहर आ जाएगी, मगर ऐसा तो कुछ ना हुआ। लेकिन जब वो पत्थर अंदर गया तो उसे लगा कि अंदर कोई चीज़ टूट गई है। इस चीज़ ने बच्चे को तशवीश में मुब्तला किया। इंसान की बहुत सी जबिल्लतों में एक जबिल्लत तजस्सुस भी है। यही कुछ हुआ उन बच्चों के साथ। उन्हें लगा कि अंदर कोई ऐसी चीज़ टूटी है जिसका देखना ज़रूरी है। वो बच्चे बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़े, गार के अंदर गए। जब उन्होंने देखा तो गार के अंदर उन्हें मर्तबान नजर आए जो कि मिट्टी से बनाए गए थे और न जाने किस ज़माने से वहाँ पड़े थे। उनमें से एक मर्तबान उस बच्चे का पत्थर लगने से थोड़ा सा टूटा था। और आप जानते हैं उन मर्तबानों के अंदर क्या था? उन मर्तबानों के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट यानी तौरात की बहुत सारी स्क्रोल्स मौजूद थी। उनमें से 2 मर्तबान उन बच्चों ने उठाए और अपने घर वालों को दिखाए। उन्होंने किसी एंटीक शॉप पर उन्हें बेच दिया, क्योंकि उन पे लिखी हुई इबारत ऐसी थी कि वो उसे नहीं पढ़ सकते थे। फिर वो जो दुकानदार जिसने उन नायाब चीज़ों को ख़रीदा था, उन स्क्रोल्स को उसने आगे बेच दिया। वो एक पादरी को बेचा था उसने, जो उसे अपने साथ यूएस ले आया। यहाँ पर बाकायदा तौर पर उसने इश्तिहार दिए और इसको एक यहूदी फैमिली ने ख़रीद लिया। और चूँकि वो हेब्रू में लिखी हुई थी यानी इब्रानी ज़ुबान में, और उन्हें अंदाज़ा था कि ये बहुत ही कीमती चीज़ है, तो उन्होंने इसे $2.5 लाख में ख़रीदा था। लेकिन एक दिलचस्प हकीकत वो मैं आपको वीडियो के एंड पर बताऊंगी, इन्हीं स्क्रोल से रिलेटेड है। और ये थी वो दरियाफ्त जिसे 20वीं सदी की अहम तरीन दरियाफ्त करार दिया गया। फिर इसके अलावा इर्द गिर्द के गारों की भी तलाशी ली गई। तकरीबन 11 गारों में से 900 के करीब स्क्रोल्स या उनके टुकड़े मिले हैं। फिर जब इन चीज़ों की कार्बन डेटिंग करवाई गई तो पता चला कि ये 2000 साल पुराने हैं। और इनकी इबारतों से भी यही महसूस होता था कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के करीब के वक़्त में लिखे गए हैं। ये उनकी पैदाइश के बाद की लिखी हुई चीज़ें हैं, क्योंकि इन्हीं स्क्रोल्स में पता चलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल्लहम में कब आए थे। ओल्ड टेस्टामेंट में तमाम चैप्टर्स मौजूद हैं सिवाय चैप्टर ऑफ एस्थर के। ये शायद बाद में लिखा गया है। जैसा कि इसकी कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये किताब 2000 साल पुरानी थी और ख्याल किया जाता है कि यहाँ लोग रुके होंगे जब वो रोम के बादशाह के जुल्म सितम से बच रहे थे, तो उन्होंने अपनी किताबें यहाँ पर महफूज कर दी इन बड़े बड़े मर्तबानों में, जो कि 1947 में दरियाफ्त हुई। बाकी सब चैप्टर्स के कुछ ना कुछ हिस्से डैमेज हो चुके हैं, लेकिन बुक ऑफ आइजिया यानी हज़रत यसिया अलैहिस्सलाम की किताब वो इसके अंदर मुकम्मल तौर पर मौजूद है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और यहाँ पर एक बात का इजाफा करती चलूँ कि हज़रत आइजिया अलैहिस्सलाम या हज़रत यसिया अलैहिस्सलाम वो प्रोफेसीज़ यानी प्रेडिक्शंस, पेशन गोइयाँ, इस हवाले से बहुत मशहूर थे। और ये किताब भी यही कुछ बताती है कि उनकी की गई तकरीबन तमाम पेशन गोइयाँ या तो माजी में पूरी हो चुकी थीं जिस वक़्त ये किताब लिखी गई, और कुछ पेशन गोइयाँ ऐसी थीं जो उन्होंने मुस्तकबिल के हवाले से की थी। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि इन सब बातों की डिटेल शेयर करने का मकसद क्या है। तो यहाँ मैं एक बात अर्ज़ करती चलूँ कि एक ख़ास जगह पर पहुँचने के लिए हमें बहुत सारे रास्ते इख्तियार करना पड़ते हैं। तो आप यही समझ लें कि हम एक ख़ास मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं और ये छोटे छोटे रास्ते हैं जो हमें उस मुकाम तक लेकर जाएंगे। और जब हम उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे तो आप भी जान जाएंगे कि इन रास्तों का इल्म होना कितना ज़रूरी था। अब आ जाते हैं उस बात की तरफ जो मैंने पहले जिक्र किया था कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। वो ये कि जो पादरी इसे अमेरिका लेकर गया था एंटीक शॉप से औने पौने दामों ख़रीद कर,
اور جس نے اسے $2.5 लाख میں فروخت کیا تھا۔ اصل میں وہ رقم اسے نہیں ملی تھی، کیونکہ جب اس نے ان سکرولز کو بیچا تھا تو کچھ قانونی تقاضے تھے جنہیں پورا کرنا ضروری تھا، اور چونکہ وہاں پر رول آف لا ہے تو اسے ان قانونی تقاضوں کو پورے نہ کرنے کی وجہ سے وہ تمام رقم US گورنمنٹ کو واپس کرنا پڑی، اور اس طرح وہ بیچی تو اس پادری نے تھی لیکن اسے اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس بات کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرنا چاہوں گی کہ آخر ان سکرولز میں ایسا کیا ہے کہ تینوں ڈیوائن ریلیجنز یعنی جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام، ان تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے اس میں ایسی کیا خاص دلچسپی کی بات ہے جو ان سکرولز کو عظیم دریافت بناتی ہے۔ یہ ساری ڈیٹیلز شیئر کریں گے آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔